हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल। ठीक है ना, ये अपने सिलेबस का है। हम इसको स्टार्ट करने वाले बायोमोलिक्यूल के 50 क्वेश्चन ले रखे हैं और इसमें बेसिकली लर्निंग वाला पार्ट है। आपको जितना याद होगा उतना आप कर पाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत कम लगते हैं इस वाले चैप्टर में, ज़्यादातर आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो याद रखने वाले चैप्टर है। अब बात करें सेलुलोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। सेलुलोज का अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, क्योंकि पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज होता है सेलुलोज का। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। जैसे अगर याद रखो ना, बैटरी से याद रखिए, सेल और बैटरी है ना, सेल और बैटरी से दिमाग में आ जाएगा कि बीटा डी ग्लूकोज है ना, बीटा डी ग्लूकोज। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओनली बीटा डी ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट देखिए अपन क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, सुक्रोज इज लेबोरेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिवन डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेबोरेटरी फ्रक्टोज। जबकि ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जबकि लेबोरेटरी लिखा। पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ना, डेक्स्ट्रो टू लिवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम इन्वर्ट शुगर। ये बात सही लिख रखी, ये वाला बात हम बोलेंगे सही है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम सुक्रोज को क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो फ्रक्टोज बनता है और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अगर देखते हैं तो उनके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और फ्रक्टोज जो होता है वो क्या होता है, लेबोरेटरी। तो वहाँ से हमको जब इनका दोनों का हम सम निकालते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो वहाँ पे हमको माइनस में मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, लेबोरेटरी होगा। ठीक है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो वहीं अगर बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज मिलता है ना, पहले भी पढ़ रखा है, ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है ना, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज मिलता है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज और ग्लूकोज देखेंगे अपन, वन मॉलिक्यूल ईच ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो एक तो फ्रक्टोज का मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज का मिलेगा। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। वहीं अगर देखें नेक्स्ट, द कंपाउंड विच विल नॉट रिड्यूस टोलेन रिएजेंट। कौन है जो टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये अपन को देखना है। तो देखो अगर बात करें, ग्लूकोज कर जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, फ्रक्टोज कर जाएगा, क्योंकि इसमें भी अगर बात करें तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म के थ्रू एल्डिहाइड में आता है और उसके बाद यहाँ पे भी हो जाता है, मेनोज में भी हो जाता है। जो सुक्रोज होता है वो क्या नहीं कर पाएगा, टोलेंस को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, नॉट रिड्यूस टोलेन रिएजेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोलेन हो, फेलिंग हो, उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो जो सुक्रोज होता है वो क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हमें किसे याद रखना है, तो ऑल मोनो, तो अगर बात करें ऑल मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, एंड डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट, अगर बात करें सुक्रोज, सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होती है। और अगर बात करें सुक्रोज और जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपने पास नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अपन, ठीक है ना, अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। ये कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी मतलब एनिमल बॉडी के अंदर हम जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक ग्लाइकोजन। ठीक है ना, स्टार्च प्लांट में होता है। ठीक है, समझ में आएंगे। तो वहीं स्टोर करने के लिए स्टार्च प्लांट में करता है, और वहीं अगर एनिमल में करेगा तो ग्लाइकोजन में। विच इज़ रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ये तो हमारे पास क्या मोनोसेक्राइड और मेनोज डाइसेक्राइड है। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। मतलब ये टोलेन रिएजेंट हुआ, फेलिंग रिएजेंट हुआ, उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है ना, वहीं अगर बात करें द डाइसेक्राइड्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। ये सुक्रोज के अंदर होता है ना, ये वाला बीटा डू है ना, सुक्रोज के अंदर होता है, ये माइनस वाला होता है और ये प्लस वाला होता है। ठीक है ना, तो यहीं पे अगर देखें
तो डाइसेकेराइड ग्लाइकोसाइड लिंकेज बिटवीन, तो किस में होगा, सुक्रोज वाले में होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहीं अगर देखें द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, तो पाइरानोज रिंग बना देते हैं, 6 मेंबर होती है पाइरानोज रिंग, इस टाइप से बनती है CH2OH। ठीक है, ये वाला होता है। और यहाँ पे अगर बात करें अल्फा बोल रखा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा OH और H। वहीं अगर बात करें यहाँ पे OH और यहीं अगर बात करें तो इसी टाइप से यहाँ पे भी इस टाइप से OH H लगेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, OH H। और यहाँ पे भी फाइनली अपन अगर बात करें तो यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा, ये अल्टरनेट मैनर में आते हैं। तो अभी सिर्फ ये देखना कि इसके ऊपर OH लगा होगा, बस इतना सा देखना, ये ऊपर की तरफ लगा होता है ना। तो यहाँ पे अपन बना सकते हैं OH। तो समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दो, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, 3, तो ये 4 और एक 5। तो टोटल कितने कायरल सेंटर होंगे, चाहे अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज हो। ठीक है ना। अगर ये पाइरानोज रिंग बनाते हैं तो 5 होते हैं, अगर ओपन होते हैं, ठीक है, ओपन ग्लूकोज की रिंग है तो उसमें कितने होंगे, 4 होंगे। तो दोनों में ध्यान रखना, ओपन में 4 होंगे और क्लोज साइक्लिक रिंग में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, अगर याद होगा तो कर पाओगे। ठीक है, तो ये याद रखने वाले टॉपिक है। वही अगर बात करें द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विद द टाइम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज़ नोन। जब भी हम शुगर का फ्रेशली सॉल्यूशन बनाते हैं तो चेंज, अगर उसमें ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आता है तो किसकी वजह से आता है, उसमें मीटा रोटेशन पाया जाता है। ठीक है ना, मीटा रोटेशन ग्लूकोज में पाया जाता है, और भी मतलब जितने भी शुगर है उसमें भी पाया जाता है। तो उसमें क्या अल्फ़ा बीटा जब बनता है ना, अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा बीटा बनेगा तो उस दौरान एक तो होगा प्लस वाला और एक वाला होगा माइनस वाला। तो इसी के रिगार्डिंग जो होता है ना, इसमें एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो ये वाला जो होता है विद टाइम के साथ कौन सा होता है, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये याद होंगे तभी हो पाएंगे। ठीक है ना। इन द ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। अगर बात करें तो अभी ये बना रखा है मैंने ग्लूकोज का, यहाँ पे CHO और यहाँ पे अपन 4 ये OH बना देते हैं और एक CH2OH बनाते हैं। ठीक है ना, ये वाला है, इसमें 4 तो ये हो जाएंगे, 4 और एक 5, तो 5 तो ये हो गए। सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप आर प्रेजेंट, तो ये वाला तो सेकेंडरी हो गए और ये वाला प्राइमरी हो गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें 1 CHO ग्रुप, ये 1 CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑल द स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्डोहेक्सेस। देखो एल्डोहेक्सेस हम बोलते हैं, जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसको एल्डोहेक्सेस बोलते हैं शुगर को। वहीं अगर कीटोन वाला ग्रुप होता है उसे हम कीटोहेक्सेस बोलते हैं। फ्रक्टोज जो है वो कीटोहेक्सेस है, जबकि ग्लूकोज है वो एल्डोहेक्सेस है। समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें द बॉन्ड जॉइनिंग मोनोसेकेराइड्स यूनिट इन पॉलीसेकेराइड्स, तो जो बॉन्ड जॉइनिंग होता है मोनोसेकेराइड्स का पॉलीसेकेराइड्स में, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें इंसुलिन इज, भाई इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है, इंसुलिन अगर बात करें तो ये क्या होता है, अपने पास प्रोटीन होते हैं। इंसुलिन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें इन ग्लाइसिन, अगर बात करें ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप, ग्लाइसिन अगर बेसिक ग्रुप की बात करेंगे तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये अपने पास NH2 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, तो देखो यहाँ पे अपन को ये अलग अलग दे रखा है, तो ये अमीनो एसिड और नेचर बता रखा है कि इसको मैच करना है। तो जो ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन में फेनिल रिंग होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग के हिसाब से यहाँ पे Q आ जाएगा। सिस्टीन के अंदर सल्फर वाला ग्रुप होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। वेलिन जो है वो किस नेचर का होता है, भाई अगर बात करें वेलिन न्यूट्रल नेचर का होता है, और देखो सिस्टीन भी न्यूट्रल नेचर का होता है, बट इसमें सल्फर पाया जाता है, सल्फर वाला अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलिन क्या है, वेलिन अपने पास न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, S। वहीं अगर बात करें लाइसिन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना, इसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये D, ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल मेमोराइज है। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर पता होंगे तभी आप कर पाओगे।
तो ए का क्यू, बी का पी, सी का एस और डी का आर। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, केरेटिन इन स्किन, हेयर, नेल एंड वूल। तो ये जो केरेटिन होता है वो कौन सा होता है? अगर बात है स्किन, हेयर वगैरह में सब में होता है। तो ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। कौन से प्रोटीन होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, समझ में आया। वहीं अगर बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा है अगर बात करें तो इंसुलिन और एल्बुमिन आपने पढ़ा होगा। ये इंसुलिन और एल्बुमिन क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। और केरेटिन और मायोसिन्स क्या होते हैं अगर बात करें तो ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, है ना, फाइब्रस होते हैं, जबकि ये वाला अपने पास ग्लोबुलर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। ठीक है, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं। ठीक है, केरेटिन एंड मायोसिन्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जबकि केरेटिन और मायोसिन तो किसके हैं? ये अगर बात करें फाइब्रस प्रोटीन है। ये फाइब्रस प्रोटीन है, कौन सा वाला? केरेटिन और मायोसिन। तो ये वाला रीजन तो गलत होगा, असर्शन क्या है? राइट है। ठीक है, तो असर्शन राइट है, तो अपन असर्शन के रिगार्डिंग लिख देते हैं। ये वाला सही होगा। तो अपने पास ऑप्शन क्या जाएगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। वही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एमाइलोज कंस्टिट्यूएंट अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। बात सही, स्टार्च के अंदर हमारे पास जो होता है उसमें 15 से 20% अमाइलोज होता है, और अमेलोपेक्टिन कितना होता है? 80 से 85% होता है। जबकि इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे 1-4 लिंकेज होता है, जबकि यहाँ पे 1-4 के साथ साथ 1-6 वाला भी होता है। तो ये वाला जो लिंकेज होता है, इस वजह से इसमें क्या होते हैं? क्रॉस लिंकिंग होती है। क्या क्रॉस लिंकिंग होती है? तो ये वाला तो होता है वाटर सोल्यूबल, और ये वाला क्या होता है? वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, या फिर लाइट सोल्यूबल बोल सकते हैं, ये वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होता है। तो एमाइलोपेक्टिन इज वाटर सोल्यूबल, ये बात गलत लिख रही है कि एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, ये बात गलत है। ठीक है, एमाइलोज होता है, ये वाला गलत हो गया। इनकरेक्ट बताना था तो थर्ड ऑप्शन ही होगा। सेलुलोज इज कंपोज्ड और बीटा डी ग्लूकोज। अभी अपन बात करके आए सेलुलोज की, ये बात सही लिख रखी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, स्टार्च ऑफ एलानिन pH 2 एंड pH 8 दे रखा है, तो रेस्पेक्टिवली अगर बात करें एलानिन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन या एलानिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो भाई इस टाइप से CH3 अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ज्यूटर आयन की फॉर्म में ये बना देते हैं, और यहाँ पे अपन NH3 बना देते हैं। तो ये वाला तो हमारे पास क्या है? अपने पास जो बना एलानिन बन गया। ठीक है, एलानिन का ये ज्यूटर आयन है। ठीक है, अब जैसे इसमें अपन pH 2 करेंगे, pH बराबर 2 होगा, सॉरी pH बराबर अपने पास 2 है, तो यहाँ पे H+ की क्या होगी? कंसनट्रेशन होगी। H+ यहाँ पे जुड़ जाएगा और H+ यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड मिलेगा हमको? CH3 NH। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसलिए बता दिया। ठीक है, NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे COH और यहाँ पे H। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये बनने वाला जो है अपने पास एसिड, ये वाला किसके ऊपर जाएगा? मतलब एसिडिक मीडियम में एनोड पे जाएगा या कैथोड पे जाएगा? तो एनोड पे कौन सा चार्ज होता है अगर बात करें तो एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर एनोड पे होगा तो ये किधर मूव करेगा? सॉरी, एनोड पे कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये वाला जब अपन ऐसे इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो एनोड पे कौन सा बनाते हैं अपन चार्ज? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान पॉजिटिव, और कैथोड पे हमारे पास बनाते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये उल्टा अपन ने करा है। तो ये वाला किस पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। कहाँ जाएगा? कैथोड पे। एसिडिक मीडियम पे कैथोड पे मूव करेगा। वहीं अगर बात करें इसके अंदर अपन ने pH 10 कर दिया तो OH होगा, इसके अंदर OH होगा तो क्या करेगा? यहाँ पे
इससे ए चले जाएगा, यहाँ पे ये NH2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास CH3H और यहाँ पे अपने पास CO नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट किधर मूव करेगा, ये एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, एनोड। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं इसके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने बता दिया था। इसमें ऑप्शन जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट ही जाएगा, ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्लाइसिन और एलानिन, ठीक है, GLY ग्लाइसिन होता है, एलानिन, ठीक है, ALA इज स्ट्रक्चर आइसोमर। बात सही है। अगर बात करें किस टाइप से बोल रखा है इसने, स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ एला और ग्लाई, इसके रिगार्डिंग बोल रखा है, ठीक है ना। तो ये बात सही है। बट इन एला ग्लाई, ठीक है, एला मतलब ये उल्टा बता रखा है, एला ग्लाई एलानिन इज द एन टर्मिनल एमिनो। अगर बात करें इसमें जो होगा इस तरफ होगा N, भाई इसकी पीछे की तरफ होगा CO, इस टाइप का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल एला की साइड होगा N और ग्लाई की साइड क्या होगा COH, ठीक है। CO मतलब कार्बोक्सिलिक वाला होगा। तो अब स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है अगर बात करें इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट जो दे रखा है कि भाई ये दोनों आइसोमर है। क्यों स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इनकी जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो दोनों की अलग अलग है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि स्टेटमेंट सेकंड ये नहीं बता रहा, स्टेटमेंट सेकंड कुछ और बता रहा है, ठीक है। समझ में आए नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर बात करें स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ऑप्शन क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, विच अमीनो एसिड्स हैव 5 मेंबर रिंग। तो प्रोलिन जो होती है वो 5 मेंबर रिंग होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पता होगा तो ही कर पाओगे। वहीं अगर बात करें मैच करना है अपन को, विटामिन को मैच करना है, ठीक है, उसकी डिफिशियंसी से, डिजीज से, ठीक है। तो विटामिन B1, विटामिन B2 दे रखा है, विटामिन B12 दे रखा है और B6 दे रखा है। तो अगर बात करें जो हमें पता है, तो विटामिन जो B12 होता है ना, कोबालेमिन, ठीक है, उसमें पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो इसका तो सेकंड होगा। अगर इसका अगर सेकंड होगा, सी का सेकंड अगर देखें किस में है, तो सी का सेकंड फोर्थ वाले ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। सी का सेकंड किस में आ रहा है, फोर्थ वाले ऑप्शन में। अब ए का क्या है, तो ए विटामिन B1 जो होता है वो बेरी बेरी होता है। अगर इसको देखें तो विटामिन B1 तो बेरी बेरी, इसका थर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो थर्ड इसमें दे रखा है। विटामिन B2 का अगर देखेंगे तो विटामिन B2 क्या होता है, चिलियोसिस होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें और विटामिन B6 में कॉन्वुल्सन्स होता है, तो मतलब ये 1 हो गया। तो आंसर क्या जाएगा, अगर आपको इसमें 2-3 अगर याद हैं तो उससे बन रहा है। बट आपको अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर अच्छे से करना है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि ये सारी चीज़ें याद हो सके। क्यों, मेमोराइज करने वाली चीज़ें जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाओगे बार बार तो चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 होता है ना, ये पढ़ी रखा। विच अमंग द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो AD E के तो जो होता है AD E के ये तो क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, फैट सोल्यूबल होते हैं। वहीं अगर बात करें B और C, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। स्कर्वी इज कजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C से स्कर्वी कजेज होता है, ठीक है, मतलब विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन। तो ग्लूकोज वगैरह ये तो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें क्रिएटिन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। वहीं अगर बात करें राइबोफ्लेविन जो क्या होता है, B2 होता है, ठीक है ना। तो ये विटामिन होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 4 ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विटामिन B6 इज, तो पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन या पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें विटामिन D इज कोल्ड, विटामिन D को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल हुआ, एग्रो बोल सकते हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल भी बोल सकते हैं। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे अगर आपको याद होंगे, मेमोराइज होंगे तभी कर पाओगे, बार बार क्वेश्चन करोगे तभी बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड टू कोड लिवर। कोड लिवर में क्या होता है ना, ओमेगा-3 भी होता है। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर अगर बात करें तो विटामिन A भी क्या होती है, रिच मात्रा होती है, किस में, कोड लिवर, है ना, किसके अंदर, फिश जो होती है उसके अंदर बात करें, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरिमिडीन बेस, पायरिमिडीन बेस कौन से नहीं है, तो पायरिमिडीन एक होता है प्यूरिन ना, प्यूरिन, प्यूरिन दो दो होते हैं, एक तो अर्जिनिन और एक ग्वानिन। वहीं अगर बात करें पायरिमिडीन, पायरिमिडीन ठीक है, इसमें 3 होते हैं CUT। तो यहाँ पे अगर CUT के हिसाब से बात करें तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो ये साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन तो इसके पायरिमिडीन के क्या है, बेस हैं, जबकि कौन सा बेस नहीं है, गुआनिन नहीं है, ठीक है ना, एडिनिन और गुआनिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको याद होंगे तभी कर पाओगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट RNA इज नॉट करेक्ट, इट हैज़ सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड भी बनाता है और डबल स्ट्रैंड भी बनाता है। इट डज नॉट अंडरगोज रेप्लिकेशन, जबकि अगर बात करें ये रिप्लिकेशन नहीं करता है, जैसे DNA रिप्लिकेट करता है वैसे रिप्लिकेट नहीं करता, बात सही है। इट डज नॉट कंटेन एनी पिरामिडल पायरिमिडीन बेस, जबकि इसमें पायरिमिडीन बेस पाया जाता है ना, यूरेसिल वगैरह अपन बात करें तो यूरेसिल हुआ, ये वाला इसमें पायरिमिडीन बेस पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पायरिमिडीन बेस तो पाया जाता है, इट डज नॉट कंटेन, तो ये बात गलत होगी क्योंकि इसने ये पूछ रखा है नॉट करेक्ट, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ, इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बात भी सही है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को, ठीक है। वहीं बात करें विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA, तो RNA में यूरेसिल तो प्रेजेंट होता है बट DNA में प्रेजेंट नहीं होता, अभी बात की थी ऊपर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये करेंगे सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यूरेसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, तो DNA के अंदर अभी वापस बात की, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, यूरेसिल आ जाएगा। पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड CUT, मतलब तीनों में पाया जा रहा है, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, आंसर क्या जाएगा 4। वहीं अगर बात करें विच अमंग द फॉलोइंग इज प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस का मतलब एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन, तो एडिनिन दे रखा है, ये वाला होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट द फॉलोइंग इज, मतलब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। शुगर कंपोनेंट ऑफ DNA बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, बात सही है। एडिनिन इज एब्सेंट, ठीक है, क्या लिख रखा है, एडिनिन इज एब्सेंट, जबकि DNA में एडिनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, एडिनिन प्रेजेंट होता है, यूरेसिन की जगह थाइमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे एडिनिन प्रेजेंट होता है, तो आंसर क्या है, इनकरेक्ट बोल रहा है, एब्सेंट बोल रखा है, तो ये वाली बात गलत होगी, ठीक है। इन DNA मॉलिक्यूल एडिनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बात सही है। थाइमिन का भाई अगर बात करें एडिनिन और थाइमिन, ठीक है, वहीं भाई बाकी बात करें G के साथ T बनाता है ना, ग्वानिन और सॉरी G, मतलब हमको एक तो यूरेसिल वाला देखना है और थाइमिन, एडिनिन और ये वाला इसके अंदर, ये वाला आंसर तो गलत हो जाएगा, एडिनिन इज एब्सेंट, और ये वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होता है। न्यूक्लियोसाइड्स डज नॉट कंटेन फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड में तो फॉस्फेट नहीं होता है, न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर ये कंटेन करता है तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, तो बात सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है ना, वो होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट, हार्मोन्स दैट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को जो कंट्रोल करता है, शुगर वगैरह लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन हार्मोन वाले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ग्लूकागोन, मतलब ग्लूकागोन जो ग्लूकोज की मात्रा को या शुगर की मात्रा को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, तो इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है, तो ये ग्लूकागोन हो गया। टेस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, तो सेकेंड, ये फर्स्ट। अगर ये बात करें एस्ट्राडाइल, ये क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये आपको याद है तो ये आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद अगर बात करें डी में, तो फिर थर्ड हो ही जाना, ठीक है। लिख रखा प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या जाएगा, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, तो ऑप्शन जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग
हार्मोन्स इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है ना कोर्टिसोन जो होता है ना वो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए की अगर बात करें तो यहाँ पे शुगर जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज, है ना। ये आरएनए के अंदर, राइबोज आरएनए के अंदर होता है, उसमें ऑक्सीजन हट जाता है तो डीऑक्सीराइबोज ये शुगर के अंदर, मतलब शुगर वाले पेंटोज जो शुगर होती है उसके अंदर डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, ठीक है। डीएनए डज नॉट कंटेन, डीएनए क्या कंटेन नहीं करता है, एडेनिन भी अगर बात करें यहाँ पे वापस यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो तीनों होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट नहीं होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया होगा। शुगर मोइटी प्रेजेंट इन आरएनए, तो शुगर मोइटी जो आरएनए में प्रेजेंट होती है उसमें तो ऑक्सीजन होता है, सेकंड नंबर पर इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तक इसमें इस सब में दे रखा है सेकंड नंबर पे। अब यहाँ पे अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर से, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो ही सही हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर ये वाला होगा, ठीक है ना। आप बनाओगे तो आपको आइडिया लगेगा, ये बीटा वाला है, ठीक है ना, ठीक है, बीटा डी राइबोज बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें द पेंटोज शुगर इन डीएनए एंड आरएनए हैज, पेंटोज शुगर जो होती है डीएनए और आरएनए ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर बात करें पायरेनोज, दो इस टाइप से ये जो ऊपर बना रखी है पेंटोज टाइप की शुगर ही बना रखी है, आरएनए डीएनए में इस टाइप का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज, ठीक है। ये फ्यूरेनोज जो स्ट्रक्चर होगा, पायरेनोज में 6 रिंग वाला होता है, ठीक है ना, 6 कार्बन मतलब 6 मेंबर होता है, इस टाइप से बनता है ना। इस और अगर 5 मेंबर तो इस टाइप से बनता है फ्यूरेनोज। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो ग्लूकोनिक एसिड मतलब ग्लूकोज का बनता है, इसके ऊपर जो एल्डिहाइड होता है वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी जो होता है CHOH ये 4 और CH2OH ये रहता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोन इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से बनता है, बट HNO3 लेंगे तो ये ऊपर वाले का भी COH में बना देगा और नीचे वाले को भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, जिसको हम बोलते हैं सेब मतलब हम उसको यहाँ पे अगर बात करें तो सैकरिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे नीचे भी आ जाए तो सैकरिक, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया फर्स्ट वाला। इट इज़ ऑब्टेन बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो ये वाली बात सही है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो नीचे वाला तो होगा नहीं, ऊपर एल्डिहाइड वाला ही का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड ही चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया होगा कौन सा करेक्ट है, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो लिख रहा है इट इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात गलत है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो सैकरिक एसिड में होता है। इट फॉर्म हेमी एसीटल और एसीटल, ये जब तक साइक्लिक नहीं होगा तो हम बताएंगे कैसे हेमी एसीटल और एसीटल, ये बात भी गलत है, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेट HNO3 तो सैकरिक एसिड बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया। सैकरिक एसिड मतलब ये सैकरिक एसिड में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो भी हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ में आ गया। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, बाईयूरेट टेस्ट प्रोटीन का होता है, मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का होता है, बेलिस्टाइन टेस्ट ऑर्गेनिक हेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है, और बेनेडिक्ट टेस्ट आपको बताइए ग्लूकोज वगैरह शुगर जो होती है उनका अपन टेस्ट करते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में बेनेडिक्ट हो गया, है ना, टोलेंट टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया। तो समझ में आ गया आंसर कौन सा जाएगा इसके अंदर, बाईयूरेट टेस्ट प्रोटीन का, ठीक है ना। तो ये अगर याद होंगे तो ही कर पाओगे। पॉलीपेप्टाइड हैविंग मॉलिकुलर वेट अबाउट 10,000 नॉन एज, अगर जो होंगे 10,000 अबव होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम प्रोटीन बोलते हैं। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोथ DNA एंड RNA हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेज R8, हेट्रोसाइक्लिक जो लिंकेज होता है उसके अंदर बेस का और साथ में फॉस्फेट का। तो अगर मैं बात करूँ हेट्रोसाइक्लिक बेस का जो लिंकेज होता है, अगर जो DNA और RNA में जहाँ लिंकेज होगा भाई शुगर के ऊपर होगा, है ना, इस टाइप के ऊपर, तो यहाँ पे 1 नंबर वाला होता है ना, इसके ऊपर बेस जुड़ता है, मतलब 1 नंबर पे क्या जुड़ता है, C1 पे तो क्या जुड़ता है बेस, और फॉस्फेट जो होता है ना, फॉस्फेट एस्टर का जो लिंकेज होता है ना
वो C5 पे होता है और एक C3 पे होता है। किस पे होता है? C3 और C5 पे फॉस्फेट एस्टर का लिंकेज होता है। तो आंसर जो हमारे पास जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपन देखें। तो C1 तो बेस के रिगार्डिंग हो गया और C5 किसके रिगार्डिंग हो गया? शुगर के रिगार्डिंग। ये डैश डैश लगा देते हैं नंबरिंग के चक्कर में, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो C1 डैश एंड C5 रेस्पेक्टिवली ऑफ द शुगर। अगर C3 भी होता तो भी सही होता, ठीक है ना, शुगर के लिए। समझ में आ गया? शुगर मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग अपन ने बोला कि फॉस्फेट लिंकेज से जुड़ा होता है। तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये अपन ने टोटल 50 क्वेश्चन किए बायोमोलिक्यूल को। लगभग हमको 30 मिनट्स लगे। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन भी बनने लगेंगे और आपको चीज़ें याद रहने लगेंगी। इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें याद रखने वाली है, ठीक है। और फिर भी कुछ कमी लगी हो जो आपको लगता है कि मैं इसको एक्स्ट्रा समझा सकूं, तो आप मेरे को बोलना, ताकि मैं उसको अलग से समझा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस वगैरह डालना, आप मैसेज करना, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है।